जनरली ज्योग्राफी लोगों को थोड़ा सा नीरस लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन इसे जब समझ लिया जाता है तो ये बहुत 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 रोचक हो जाता है। मेरा प्रयास भी यही होगा कि पिक्चोरियल फॉर्म 3D इमेजेस के जरिए मैं ऐसा ज्योग्राफी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ कि आपको ज्योग्राफी से प्यार हो जाए। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है तो कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं समतल मैदान है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है ये लगभग सभी चीज़ों को समेटे हुए है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% हिस्से पर पहाड़ियाँ है, 27.7% पठारी क्षेत्र है और सबसे अधिक 43% मैदानी भाग है। तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है इसका 10.7% न्यूनतम पर्वतीय भाग है, 43% मैदानी भाग है, 18.6% पहाड़ी और 27.7% पठारी क्षेत्र है। तो इन सारे क्षेत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक रचना और इसके धरातल के स्वरूप के अनुसार पर अगर आप भारत को बांटते हैं तो ये 5 भागों में बंटता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान। यानी आप उत्तर की ओर चलते हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर का पूरा क्रम है, प्रायद्वीपीय पठार तक। पश्चिम में आपको मरुस्थलीय प्रदेश और फिर समुद्र तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज टॉपिक होने वाला है भारत का भौतिक स्वरूप। शुरू करते हैं अपने अगले स्लाइड से, जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप विभाजन देखेंगे तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं में इसे बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर, या जनरली अगर आप मैप देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जब हम आते हैं तो ये 4 पार्ट हिमालय के मिलते हैं, 4 पार्ट के पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। पहला ट्रांस हिमालय, ऊपर से नीचे की ओर, ये जो एरो दिखा रहा है, तो ये जो पार्ट है ऊपर से नीचे की ओर, इसको उत्तर से दक्षिण विभाजन कहते हैं। और फिर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर का भी विभाजन पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन। तो ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ये एरिया है ट्रांस हिमालय। इसके नीचे जो ग्रीन वाला है ये है वृहद हिमालय। फिर रेड कलर में जो दिख रहा है ये है मध्य हिमालय, और जो ब्लू कलर में है ये है शिवालिक हिमालय। आपके समझने के लिए इस भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स को लिया गया है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं ट्रांस हिमालय को, इसके नीचे है वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, और फिर शिवालिक हिमालय। ये पूरब से पश्चिम की ओर फैली हुई है, पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। तो हम इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे जिससे प्रश्न बनते हैं। और सबसे ऊपर सबसे पहला प्रश्न जो बन रहा है वो ये, सबसे उत्तर में आपको क्या मिलेगा, तो ट्रांस हिमालय, और सबसे दक्षिण में क्या मिलेगा, तो ये होगा शिवालिक हिमालय। पश्चिम से पूरब की ओर जब हम इसका विभाजन करते हैं तो भी ये 4 पर्वत श्रृंखला में बढ़ जाती है। पहला पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जो एकदम पश्चिम का पार्ट है। इससे जब हम पूरब की ओर आते हैं तो कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। ये 4 पार्ट में हिमालय को बांटा गया है। 4 पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूरब की ओर है। सबसे पश्चिम में पंजाब या कश्मीर हिमालय है, ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे हैं ब्लैक वाला। ग्रीनिश वाले क्षेत्र को कलरिंग किया गया है ताकि आप समझ पाए, ये है कुमायूं हिमालय। जो रेडिश वाला क्षेत्र है ये है नेपाल हिमालय, और सबसे अंत में जो ब्लू कलर में है ये है असम हिमालय। सामान्यतः ये जो हिमालय का पार्ट है ये सब अपनी कुछ अलग अलग विशेषताओं के लिए जानी जाती है, और इस आज के वीडियो में हम लोग इसी विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। अगला आने वाला वीडियो फ्रेंड्स ज्योग्राफी से ही है, और वो होगा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं पीपीएससी एग्ज़ाम में पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए, और उन्हीं टॉपिक को हम यहाँ कवर करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे टू द टॉपिक पढ़ के। ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग भी है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव मिलता है। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग अगर पूछेगा तो वो ट्रांस हिमालय है। अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे ऊपर से नीचे की ओर 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे ऊपर ट्रांस था। तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम भाग है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत, ये सब श्रेणियाँ आती है। एक बार फिर से, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ आती हैं।
भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जो 8,611 मीटर ऊंची है, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही पाई जाती है और काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी गॉडविन ऑस्टिन ही है। माउंट राकापोसी ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी का ढाल विश्व में सबसे तीव्र ढाल माना जाता है। बहुत तीखा ढाल या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ढालू प्रवृत्ति की है ये माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी यहाँ आपको ग्रीन में दिखाया जा रहा है और पिक्चर्स में भी आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, वृहद हिमालय के अंतर्गत ही ये है माउंट राकापोसी। जो ग्रीन वाला दिख रहा है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और जो ब्लू वाला दिख रहा है ये गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दो फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, सबसे हिमालय का प्राचीनतम भाग ट्रांस हिमालय, काराकोरम लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी यहीं पे पाई जाती है। माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये अपने ढलुई विशेषता के लिए जानी जाती है। ढलुई विशेषता का अर्थ है कि ये सबसे तीव्र ढाल के लिए जानी जाती है। और एक चीज़, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6,000 मीटर मानी गई है। ये था ट्रांस हिमालय से जुड़ा कुछ फैक्ट्स। अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं कुछ और अन्य फैक्ट्स को हिमालय से ही रिलेटेड। लेकिन फ्रेंड्स, आने वाला अगला जो वीडियो है वो भी ज्योग्राफी पे बेस्ड होगा और आप उस वीडियो को टॉपिक वाइज रहेगा, जिससे आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डे टू डे बेसिस पे हम इस पे मिलते रहेंगे और करेंगे ढेर सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर। फ़िलहाल अभी जो भी प्यार मिल रहा है, बहुत तेज़ी से हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और जो प्यार आप लोग दे रहे हैं ये इसी को कंटिन्यू बनाए रखिए। मैं भी अपने मेहनत को और बेहतर करने का कोशिश करूँगा ताकि हमारी जो नॉलेज है वो और अच्छा हो सके। जैसा हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी अब निगेटिव मार्किंग पे काम करती है, तो किसी भी विषय को अगर अच्छे तरह से हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर वहाँ पे गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसी के ऊपर काम किया गया है कि पिक्चोरियल फॉर्म में 3D इमेजेज, ज़रूरत पड़े तो कुछ ग्राफिक्स को लेकर के आऊँ और चीज़ों को, विषय वस्तु को हम लोग क्रिस्टल क्लियर रूप में समझ पाए, ताकि गलती होने की संभावनाएं ना के बराबर हो या नहीं हो। तो आप ये सब लाभ यहाँ मिल सकता है और वो भी पूरी तरह से मुफ्त में। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हर एक चैप्टर से जुड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल आज आप चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इससे प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी टेस्ट सीरीज भी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जहाँ से आप सीधे वहाँ से टेस्ट सीरीज को निकाल सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं और ये बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके बाद अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़े पेमेंट पर उसको ख़रीद सकते हैं। पेमेंट्स के दौरान भी अगर आप BRIJ25 अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आपको उस पेमेंट में भी 25% तक डिस्काउंट्स मिल जाएगा। अगर इस तरह के किसी भी चीज़ के लिए आपको डाउट्स होता है या कोई भी आपकी समस्याएं अराइज होती है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ और हम सब मिल करके करेंगे प्रिपरेशन को सेलिब्रेट। फ़िलहाल हम लोग ज्योग्राफी में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपने अगले स्लाइड्स को और ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ मैं आपके पास आता रहूँगा। और प्रयास भी यही रहता है हमेशा कि हम लोग मार्क्स ओरिएंटेड चीज़ों को कर पाएँ। फ़िलहाल अपने अगले स्लाइड्स पे मैं आता हूँ और हम लोग करते हैं ज्योग्राफी के विषय में चर्चा। आज पढ़ रहे हैं हिमालय और इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। पढ़ते हैं इसके बारे में, आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पर। अगर आप देखेंगे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और विश्व की जितनी ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब यहीं पे पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में माउंट एवरेस्ट है यहाँ। इसके अलावा हिमालय की जो ऊंची श्रेणियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ हैं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर भी हैं, इन शिखर को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एक फैक्ट कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाएगी, तो बृहद हिमालय में, न कि ट्रांस हिमालय में। बंदरपुछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पर्वत है। भारत में ये जो हम लोग माउंट एवरेस्ट को जिस नाम से बुलाते हैं, जैसे भारत में हम लोग
माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल अलग नाम बताता है, तिब्बत अलग नाम बताता है, हम नामों को भी देखेंगे। फिलहाल बंदरपूछ और कॉमेट के बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत है। इसके लिए ये आपको एक ग्राफ दिखाया जा रहा है, उत्तराखंड से लेकर के आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक का ये एक ग्राफ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, देन माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, ये पूरे के पूरे आप इस एरो को देख पा रहे हैं। इसी क्रम में ये यहाँ स्थित भी है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आपके लिए ये डिजिटल नोट्स का काम करेगा। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसको अलग अलग देश में, जैसे कि भारत हो गया, नेपाल हो गया और तिब्बत हो गया, इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि भारत में हम इसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। इसके पहले ये एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, बंदरपूछ, कामेट, यहाँ पे आपको ये जो रेडिश कलर का दिख रहा है, यहाँ से बंदरपूछ का टेरिटरी शुरू होता है और वहीं बताया जा रहा है कि बंदरपूछ और कामेट के बीच, यहाँ जो बंदरपूछ है और कामेट के बीच में जो रेडिश कलर से मार्क किया हुआ है, ये जो पार्ट है, यहीं पे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। एक बार फिर से ये जहाँ पे अभी सर्कल किया गया आप देख पा रहे होंगे, बंदरपूछ और कामेट के बीच का यही क्षेत्र है, जहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत। सो फ्रेंड, आप ये समझ गए होंगे। कभी कभी बीच में कुछ साउंड्स आते हैं, पर मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग रोड के किनारे हैं तो काफ़ी एहतियात बरतने के बावजूद भी कुछ कुछ आवाज़ आ जाती है। फिर भी यहाँ अब इसके बाद में नंदा देवी से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, जो मैंने अभी बताया, ये सारे के सारे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कामेट के बाद नंदा देवी और उसके बाद जो नेपाल वाला क्षेत्र शुरू होता है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे बंदरपूछ, कामेट के बीच का पार्ट हम लोगों ने देखा। भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है, तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। ये है वो माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द के पार्ट को दिखाया जा रहा है। इसके बाद में कंचनजंगा के बाद में थोड़ा से ऊपर की ओर होते हुए हम लोग जाते हैं नमचा बरवा पे। कंचनजंगा आप देख पा रहे होंगे लगभग पैरेलल ही चल रहा है और इसके आगे आपको नमचा बरवा देखने को मिलेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सो ये एक ग्राफ के जरिए, पिक्चोरियल ग्राफ के जरिए हम लोगों ने देखा वृहद हिमालय को और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। एक बार कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पे स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब यहीं पे स्थित है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट था कि बंदरपूछ और कामेट, इसी के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित है। नेपाल वाले क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट आ जाता है और फिर ऊपर की ओर जब हम लोग चलते हैं तो नमचा बरवा आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात होता है तो K2 या फिर गाडविन ऑस्टिन हम लोग बोलते हैं, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात होती है तो हम लोग माउंट एवरेस्ट को लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि भारत में इसे माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा वृहद हिमालय के ऊपर जो फैक्ट्स हमको पढ़ने थे। अब आते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स पे। उसके पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि नीचे जो ऐप का लिंक दिया गया, अगर आप यहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी BPSC के लॉन्च की है, जो इस गुरुवार से मीन्स आने वाले गुरुवार से वो उस पर काम होने लगेगा। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट BPSC से जुड़े मटेरियल्स अवेलेबल कराए जाएंगे। अब आते हैं वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय पे। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय के नाम से जानते हैं और ये हिमालय का भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ जो औसतन ऊंचाई है वो 1800 से 3000 मीटर के बीच है। ये जो पर्यटन स्थल का नाम हम लोग सुनते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सब मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ऐसा गुलमर्ग वगैरह नाम हम लोग सुनते हैं ना, ये इस घास के वजह से ही इसका नाम मर्ग पड़ता है, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। ये जो तस्वीर है ये सोनमर्ग की तस्वीर आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। सो हिमालय के पर्यटन के लिए अगर आपको जाना है तो मध्य हिमालय बेहतर है। मध्य हिमालय लघु हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है।
इसी के पास है शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत इत्यादि जैसे पर्यटन स्थल। और यहाँ के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें मर्ग कहते हैं। तो इन्हें हम लोग मर्ग कहते हैं। कश्मीर में पाया जाता है। और मर्ग क्या होता है? छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं जो मर्ग कहलाते हैं, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। तो ये हो गया हम लोग का मध्य हिमालय या लघु हिमालय से जुड़े फैक्ट्स। इसके कुछ अन्य फैक्ट्स को देखते हैं इस अगले स्लाइड्स में। अगला स्लाइड है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है, यानी नीचे की ओर है, जो पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के आसपास है। इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाती है आराकान, इस पर्वत तक है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ देखने को मिलती है जिसे दून या द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून। तो शिवालिक हिमालय जो हो गई, ये अगर आप इंडियन मैप पे देख रहे हैं तो सामने एक इंडियन मैप है, यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे। एकदम ऊपर वाला क्षेत्र तो ट्रांस था, फिर बृहद, फिर मध्य, और एकदम नीचे जो पार्ट आता है यहाँ से शुरू होता है शिवालिक हिमालय। जो भी आप एक ड्राइंग देख पा रहे हैं, ये शिवालिक हिमालय का एरिया है। इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी को टच करते हुए ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकान पर्वत तक जाती है। इस क्षेत्र में कुछ समतल घाटियाँ पाई जाती हैं, मतलब एक समान कुछ घाटियाँ पाई जाती है जिसे दून और द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून। तो ये शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं क्विक कर दूं, हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है, भौगोलिक रूप से सबसे युवा यही है, पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है और सुलेमान पहाड़ी से लेकर के आराकान तक फैला हुआ है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो सबसे ऊपर की ओर ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है। इसके ठीक बीच में इसको एक एरा है जो जोड़ता है, वैसे ही बृहद और मध्य के बीच में एक एरा है और मध्य और शिवालिक के बीच में एक एरा है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच जो क्षेत्र है इसको सचर जोन कहते हैं। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का क्षेत्र सचर जोन कहलाता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जोन मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो दर्रा है वो मेन सीमांत दर्रा कहलाता है। सो ये याद रखेंगे हम लोग, ट्रांस और बृहद के बीच सचर, बृहद और मध्य के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मध्य और शिवालिक के बीच मेन सीमांत दर्रा ये पाया जाता है। तो ये हो गया ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक के बीच के दर्रे को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आएंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और जानेंगे इनसे कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। फिलहाल ट्रांस और बृहद के बीच सचर जोन है, बृहद और मध्य के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और मध्य और शिवालिक के बीच मेन सीमांत दर्रा आता है। अगले स्लाइड्स में है हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि यहाँ भी 4 भागों में बांटा गया है। बांटा है 4 भागों में, इनको सर सिडनी बुरार्ड ने पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया है। सबसे पश्चिम वाला एरिया जो है वो पश्चिमी हिमालय या पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय इसके बाद में आता है, हम लोग पहले भी देखे हुए थे। फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय, यानी पंजाब हिमालय को अभी हम लोग इस स्लाइड्स में पढ़ते हैं। एक एक करके चारों हिमालय को पढ़ा जाएगा। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय कह रहा है कि ये सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और यहाँ जाफरान की खेती बहुत होती है, मतलब जाफरान की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। तो पंजाब हिमालय प्रसिद्ध है जाफरान की खेती के लिए। सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग है ये, और इसे कश्मीर हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है और यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। तो ये हो गया पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय का है या फिर पश्चिमी हिमालय, सबसे पश्चिमी हिमालय के रूप में इसी को जानते हैं। तो वहाँ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये याद रखिएगा कि ये जो पश्चिम से पूरब की ओर का क्लासिफिकेशन है ये सर सिडनी बुरार्ड ने किया था और इसमें हम लोगों ने एकदम पश्चिमी वाले पार्ट को अभी स्टडी किया। इसके बाद में आता है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये सारे हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हिमालय का ये हम लोग कर रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन या प्रादेशिक विभाजन।
फ्रेंड्स नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे ऐप के, उसके नीचे एक और लिंक है जो आपको डायरेक्ट टेस्ट के लिए लेके आ जाएगा। यहाँ आप आकर के डायरेक्ट फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को आप टेस्ट कर सकते हैं। सो आप वहाँ से फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए और बहुत जल्द हमारा कोर्स जैसे ही लॉन्च होगा चैनल पर आने वाले वीडियो में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। कुमायूं और नेपाल हिमालय से क्विक कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के बीच है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य चोटी यहीं पर है। नेपाल हिमालय का विस्तार होता है काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब इसकी प्रमुख चोटी है। कुमायूं हिमालय यहाँ आपको सर्कल में देखने को मिल रहा है और इसके बगल वाला जो एरिया है ये जो नेपाल के साथ टच कर रहा है ये है नेपाल हिमालय। अब आखिरी बचा फ्रेंड असम हिमालय। सो कुमायूं और नेपाल से जुड़ा ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम लोग बढ़ेंगे असम हिमालय के लिए। उसके पहले क्विक रिकैप में आप देख लीजिए, नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय का पार्ट है, जबकि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ये तो नेपाल में स्थित है, तो ऐसे भी नेपाल का पार्ट है, इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग नेपाल हिमालय है और इसका विस्तार मुख्य रूप से नेपाल में ही है। और जो आपको ये जो बताया जा रहा है, ये जो सेक्टर है जिसे गोल किया गया है, यही है नेपाल हिमालय जो लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटी है। अब आखिर बचा असम हिमालय। तो अंत में असम हिमालय के ऊपर चले, इसके पहले आपका सच में दिल से थैंक यू, जिस तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं इसके लिए। और मैं आशा करूंगा कि इसी तरह से हमारा परिवार आगे भी बढ़ता रहे और हम और बेहतर कर पाएँ। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे, अब आ गए हम लोग अंतिम पड़ाव पे जो है असम हिमालय। तीस्ता नदी से दिहांग के बीच का क्षेत्र है ये। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी का एक शाखा है। तीस्ता नदी से दिहांग नदी के मध्य का जो भाग है इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है और यही हिस्सा असम हिमालय के रूप में जानी जाती है। तो ये था फ्रेंड्स आज हम लोगों का हिमालय का वर्गीकरण, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दोनों वर्गीकरण को हम लोगों ने देखा। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।